चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक ट्रेडर जिसने 40,000% का जबरदस्त मुनाफा कमाया, फिर सब कुछ गवा दिया और उसके बाद अपनी ही असफलता की राख से सफलता के नियम बनाए। ये जो बात है ना कि ट्रेडिंग पैसा बनाने का सबसे मुश्किल और सबसे आसान तरीका है, ये एक लाइन इस पूरी कहानी के उतार चढ़ाव को, इसके विरोधाभास को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करती है। 40,000%। जी हाँ, ये कोई गलती नहीं है। यही वो वेरीफाइड रिटर्न है जिसने ट्रेडर जेम्स कोगर को रातों रात मशहूर कर दिया था। सोच कर देखिए, एक छोटी सी मामूली पूंजी को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देना। तो 40,000% का ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। सुनने में तो ये एक कमाल लगता है ना, लेकिन इस तरह की जबरदस्त सफलता के पीछे अक्सर कुछ बहुत बड़े छिपे हुए खतरे होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या थे। तो ये कहानी है जेम्स केगर की। इन्होंने सिर्फ $17,000 की शुरुआती रकम को $1.3 मिलियन से भी ज्यादा में बदल दिया था। मतलब सफलता इतनी तेजी से मिली कि उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो मार्केट का कोई सीक्रेट कोड उनके हाथ लग गया हो। लेकिन मार्केट की एक खासियत होती है, वो किसी भी सिस्टम की कमजोरी को बाहर ले ही आता है। और उनकी ये जो शुरुआती शानदार कामयाबी थी ना, उसी में छुपे थे $1 मिलियन की गलती के बीच। और ये सोच देखिए, जब इतना अच्छा रिटर्न मिल ही रहा है तो मैं पैसे निकालूं ही क्यों? ये एक बहुत खतरनाक मानसिकता है ना। ये था ओवर कॉन्फिडेंस, जिसने उन्हें एक तरह से अंधा कर दिया था। प्रॉफिट्स को बाहर निकालने की जगह वो उसे वापस मार्केट में लगाते रहे, ये सोचे बिना कि वो अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को कितने बड़े रिस्क पर डाल रहे हैं। और बस यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हो गईं। वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगे। दूसरे ट्रेडर्स जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, उनसे खुद को कंपेयर करने लगे। अकाउंट से मुनाफा तो निकालना ही बंद कर दिया। और सबसे बड़ी भूल, उन्हें ये लगने लगा कि ये अच्छे दिन ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये एक क्लासिक गलती है। और फिर आखिरकार मार्केट ने उनका ये भ्रम तोड़ ही दिया। 2014 के आखिर में मार्केट ने उनका ब्लफ पकड़ लिया। हुआ ये कि उन्होंने कई शॉर्ट पोजीशंस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था। मतलब वो बाजार के गिरने पर दाव लगा रहे थे, लेकिन बाजार तो ऊपर चला गया और उन्होंने अपना नुकसान मानने से इनकार कर दिया। और फिर उन्हें अपने ब्रोकर से वो कॉल आई जिससे हर ट्रेडर को डर लगता है। एक दिन, सिर्फ एक ही दिन में उन्होंने अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 50% से ज्यादा गंवा दिया। जरा सोचिए, ये दिमागी तौर पर कितना तोड़ने वाला झटका होगा। और यहीं से उनके अकाउंट के जीरो होने की शुरुआत हुई। तो सब कुछ खत्म हो गया, उन्हें ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, बर्बादी से सीखकर नए नियमों का निर्माण। इस हार ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी। ये जो बात है ना कि अगर पेपर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा तो असली पैसे से तो भूल ही जाओ, वो इसी सोच के साथ वापस बेसिक्स पर लौटे। अब वो जानते थे कि असली पैसा लगाने से पहले उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी एज को साबित करना होगा। तो उनकी वापसी का प्लान क्या था? बिल्कुल मेथोडिकल। सबसे पहला कदम, रियल मनी से ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद। दूसरा, लगभग 2 साल तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग की ताकि ये साबित हो सके कि उनकी स्ट्रैटेजी में वाकई दम है। तीसरा, अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर नए और मजबूत नियम बनाएं। और चौथा, फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार एक बहुत छोटे अकाउंट से। ये कोई जुआ नहीं था, ये जीरो से दोबारा खुद को बनाने की एक धीमी, सोची समझी और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस थी। तो इस पूरी यात्रा से क्या पता चला? ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का राज, जिसे लोग होली ग्रेल भी कहते हैं, वो कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि वो है कुछ बहुत ही बेसिक, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। और उनका सबसे बड़ा नियम बना 2% का नियम। मतलब किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, कभी नहीं। और जब हालात ठीक ना हो या ट्रेडिंग अच्छी ना चल रही हो तो इस रिस्क को और कम करके 1% पर ले आना। ये उनका एक ऐसा नियम बन गया जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि 2% ही क्यों, 3% क्यों नहीं? ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अगर हर ट्रेड पर 3% का रिस्क लिया जाए तो सिर्फ 5 लगातार लॉस के बाद ही अकाउंट लगभग 15% नीचे चला जाता है।
ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका होता है जिससे उभरना बहुत मुश्किल हो सकता है। वहीं 2% का नियम आपको गेम में बनाए रखता है। और एक और सबसे बड़ा सबक, अपने आप को पे करना सीखो। मतलब जब टाइम अच्छा चल रहा हो तो अपने प्रॉफिट्स को बचाओ। पहली बार के उलट अब वो ट्रेडिंग को एक जॉब की तरह देखने लगे। रेगुलरली अपने अकाउंट से पैसे निकालते ताकि जब मार्केट में बुरा दौर आए तो उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। लेकिन सिर्फ सही नियम बना लेना ही काफी नहीं होता। सबसे बड़ा बदलाव तो माइंडसेट में लाना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो एक गैम्बलर यानी जुआरी वाली सोच से एक प्रोफेशनल एथलीट की मानसिकता तक कैसे पहुंचे। और ये टेबल इस बदलाव को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है जुआरी की सोच, जो दूसरों से खुद को कंपेयर करता है, हर मूव के पीछे भागता है और इमोशंस और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर चलता है। और दूसरी तरफ है एथलीट की सोच, जो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहता है और डेटा और डिसिप्लिन से फैसले लेता है। उन्होंने बस यही बदलाव किया। तो इस एथलीट वाली प्लेबुक में था क्या? पहली बात, इनकम का कोई दूसरा सोर्स रखना ताकि ट्रेडिंग का प्रेशर कम हो। दूसरी, जब परफॉर्मेंस खराब हो तो एक अच्छे खिलाड़ी की तरह खुद को बेंच पर बिठा लेना, यानी ट्रेडिंग बंद कर देना या साइज कम कर देना। और सबसे जरूरी, अपनी गट फीलिंग या इमोशंस के बजाय सिर्फ और सिर्फ डेटा पर भरोसा करना। कैगर की कहानी एक बात तो साफ कर देती है कि जो सबसे कीमती नियम होते हैं वो किसी किताब में नहीं मिलते, वो हमारी सबसे बड़ी गलतियों और असफलताओं से ही सीखे जाते हैं। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल सबक ने हमें कौन सा सबसे जरूरी नियम सिखाया है।